भविष्य मल्लिका में तृतीय विश्व युद्ध के नाम से वर्णन है, क्योंकि मैंने वो शास्त्र तो देखा नहीं है। तो वहाँ पे क्या उस समय उनको पता चल गया था 600 वर्ष पूर्व की इस शब्द से आगे लोग जानेंगे? देखिए, जिन्होंने ये सृष्टि की है उनकी अंश से नित्य पंचसखाओं का जन्म है। आप लोगों का जन्म होगा, उनको भी ये पता था। ये दिल्ली में ऐसे शहर का डेवलपमेंट होगा और ऐसे आगे मानव लोगों का ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा, ये भी पता था। तो इसीलिए ये सब जो क्रिएशन करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री को कोई मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करता है, उसी दिन से वो जानता है क्या होने वाला है। तो ये धरती को जिसने असेंबली किया वो प्रभु जी है, और उनके भक्त लोग, दास लोग उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने बताए हैं। हमको प्रभु जी ने प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम बस लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं जो हम लिख देते हैं। राजा दशरथ थे, उसी समय से वो परंपरा चलता रहता है। भारत किसी के ऊपर युद्ध नहीं किया, पर भारत के ऊपर युद्ध थोपेंगे पाकिस्तान, चाइना, तुर्की मिलके, और ये युद्ध थोपेंगे तो भारत भी अपना सुरक्षा करेगा। और भारत के साथ दैवी शक्ति भी है, यंत्र शक्ति भी है। जो सोना 1 लाख पहुंच गया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अब देखिए, जब कोई दिया जलता है ना, बुझने से पहले बहुत जोर से जलता है, फड़फड़ाता है। हाँ, सोना का जो प्राइस बढ़ रहा है ना, इसका कारण आगे सोना का कोई अर्थ नहीं है। शेयर मार्केट में जो भी हो निकालो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे समय आएगा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीरो भी रिटर्न नहीं होगा, तो क्या करेंगे। नमस्कार भारत, जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज इला जी अचानक से जय जगन्नाथ क्यों बोल रही हैं। उसका कारण है, और कारण बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो जगन्नाथ भगवान जी के ही भक्त हैं, माधव के भक्त हैं, और उनके ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं इस पूरे विश्व में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काशीनाथ मिश्रा गुरु जी की। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका स्पीकिंग ट्री पे। जय जगन्नाथ। आपने भविष्य मालिका को जैसे गुप्त ग्रंथ को डिकोड किया है, पूरी दुनिया तक आप अर्चनानंद जी की वाणी को पहुंचा रहे हैं। गुरुजी, आज हम आपसे 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में भविष्य मल्लिका में क्या लिखा है। साथ ही एक बहुत अहम सवाल कि बहुत सारे लोग ऐसी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि भारत युद्ध की तरफ अग्रसर होगा, और अभी हाल ही में हमने जो पहलगांव में हमला देखा है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, भविष्य मालिका शास्त्र में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा है। चौथा विश्व युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। ये एक इंडिकेशन करता है चौथा विश्व युद्ध के समय युग परिवर्तन का, जो हमारी वाणी में हम कहते हैं। और दूसरा, भारत एक शांति राष्ट्र है। भारत विश्व का पिता है, और विश्व में भारत जैसा वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ, यानी जितने देश है, जितने वर्ष है शास्त्र के अनुसार, उसमें भारत सर्वश्रेष्ठ है। भारत एक सभी देशों का मुख्य मानो, शास्त्रीय और संस्कृति से। इस देश हमेशा सारा विश्व में शांति चाहा है और शांति भी चाह रहे, पर समय के साथ, परिवर्तन के साथ भारत को भी अपना सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसी हिसाब से हम विचार करेंगे। तृतीय विश्व युद्ध का समय तो चल रहा है, तो इसी समय भारत के ऊपर युद्ध को थोपने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध के बारे में आपकी जो किताब आई है, दूसरा भाग है जो भविष्य मल्लिका पुराण का, इसमें भी एक अध्याय में वर्णित किया है आपने। क्या क्या लिखा है? देखिए, हमने ये जो द्वितीय खंड पुस्तक का रचना किया, उसमें बहुत सारे विषय को लेके जो मानव के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि भविष्य मालिका शास्त्र कोई हजारों ग्रंथ है। उसमें मैंने उसको छोटे छोटे तत्वों को, बूंद बूंद पवित्र तत्वों को निकाल के
और अष्टादश पुराण की शास्त्र के तत्व को मिला के इस ग्रंथ को रचना किया। रचना हमारा कोई कमर्शियल लक्ष्य नहीं है। रचना का लक्ष्य है ये ग्रंथ उड़िया में था, उड़िया भाषा में। पर ये ग्रंथ का 14वीं सेंचुरी में जब नित्य पंच सखाओं ने भगवान कृष्ण के रचना की है, उन्होंने बताए थे जब तृतीय विश्व युद्ध के समय इस ग्रंथ का प्रचार होगा। तो ये शायद भगवान की इच्छा से हुए, कोई मानव चाहने से कवि नहीं बन सकता, गायक नहीं बन सकता, कोई ज्ञानी या बड़े नहीं बन सकता, सब भगवान का इच्छा से होता है। तो समय के अनुसार इस ग्रंथ का रचना हुआ और समय के अनुसार इसका प्रचार हुआ। ये समय निर्दिष्ट था पहले से उसका, जिस कार्य शायद भगवान के कृपा या अधमदास के द्वारा कर रहे हैं। गुरुजी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जब बात होती है तो देखिए पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है, भारत के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास भी है। सब बड़े देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ पूरी पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ता है तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सबके पास तो परमाणु हथियार है। फिर मनुष्य जाति क्या, हर जानवर, हर एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी। देखो, परमाणु शक्ति का रक्षक है अग्निदेव, उनकी प्रभु है भगवान महाविष्णु, जो इस समय कल की रूप से धरती पर धर्म संस्थापना करेंगे। तो मैंने जो पहले बताया था, कल की भगवान के नियंत्रण में है सब। परमाणु मनुष्य कितना भी गलत कार्य करे, कितना भी सोचे, पर निर्णय लेना भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो परमाणु के माध्यम से अगर धरती नष्ट हो जाएगा तो भगवान कैसे इस धरती पर मानव सभ्यता को रखेंगे? क्योंकि इस समय तो ब्रह्म प्रलय नहीं है, क्योंकि इस समय छोटे छोटे प्रलय होके धर्म को जागरण के लिए होगा और नया युग परिवर्तन होगा। तो इसी हिसाब से परमाणु शक्ति के बारे में सब देश बताते हैं, सबके पास है, पर विनियोग जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। उनकी इच्छा बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे मैं परमाणु भारत के ऊपर गिरा देंगे, बोलने के लिए क्या किसी को मना है, पर करने वाले तो हमारी प्रभु। तो ये मालिका शास्त्र में लिखा है, परमाणु शक्ति का बात कह के देशों देशों के बीच में खास करके पाकिस्तान की ओर से धमकी आएगा भारत को। ये लिखा है पहले से, मैंने भी पहले से बताया, पर उसका कोई मूल तत्व नहीं है। इसमें कोई उनके माध्यम से कुछ होगा, ये हमारा विचारधारा शास्त्र में नहीं है। ये बिल्कुल भगवान कल्कि के अधीन है और जो वो चाहेंगे वही होगा। शायद लोगों को ये थोड़ा इधर उधर मन में आएगा, ये ऐसे बोल रहे, पर ये सच्चाई है। इस सच्चाई यही है, क्योंकि एक जगह पर अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, परमाणु बोमा का जो ज्वलन शक्ति वो भगवान कल्कि अपहरण कर लेंगे, यानी उनको विड्रॉ कर लेंगे। तब कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी है, वो चाहे से एक सेकेंड अगर वायु प्रभाव को बंद कर देंगे, सब मर जाएंगे। उनकी इच्छा तो वो चाहने से कर सकते हैं, वो समुद्र को सुखा सकते हैं, ऐसे पृथ्वी कोटि ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, उनका इच्छा है। तो वो उस पावर को विड्रॉ करेंगे, ये लिखा है मालिका शास्त्र में। परमाणु तो जो लोग का मंदबुद्धि है वो परमाणु गिराने के लिए कार्य करेंगे और करेंगे भी, पर रखवाला जो है, बनाने वाला जो है, उसका अधीन में ये नियंत्रण। तो ये नियंत्रण कल्कि का है। चाहने से कोई देश किसी देश के ऊपर परमाणु नहीं गिरा पाएगा। हाँ, तब गिरेगा जब ऊपर वाला का मर्जी होगा। तो ऊपर वाला अभी धरती पर कार्य करने के लिए शायद आए या आने वाले हैं। तो इसलिए परमाणु के लिए कोई हमारा विचार नहीं, कोई भय नहीं, पर धर्म के लिए भय है। तो लोगों को धर्म के ऊपर आना चाहिए। जो आधुनिकता बढ़ रहा है, सब लोग स्वार्थी बन रहे, कामना वासना मोह माया लोभ और अपना सुख सोच रहे हैं। ब्रह्मांड का कल्याण सोचे और सब में मनुष्य खुद को देखे और खुद को सब में देखे। इसमें मानव सभ्यता के लिए भगवान का कृपा मिलेगा। गुरुजी, तृतीय विश्व युद्ध अगले कितने सालों में आपको लग रहा है? मतलब आपको नहीं, भविष्य मालिका के अनुसार मैंने तो कितने पहले सालों बताया में? था,
2025, 26, 27 की मीन शनि चलन के समय में इस समय योग पड़ रहा है। इसी योग में ऐसे कुछ परिवर्तन विश्व युद्ध की ओर जाएगा। और समय तो आप देख रहे हैं, हमने तो आज नहीं, हमने 2014 से 12 से जो हम इंटरनेशनल प्रचार किया वही बताता। पुस्तक तो 2022 में हमने बताया था 2025 से कार्य शुरू होगा मीन। तो ये काम तो शुरू हो रहा है। कई देशों में ब्लैकआउट की घटना रिसेंटली हुई है, क्या वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है? क्या हुआ होगा? देखो, ये जो ब्लैकआउट ये एक देश में नहीं, ये सारा विश्व में एक एक नज़ारा बन के आएगा। हर देश में ऐसा कुछ कुछ समस्या होगा जो लोगों ने आँखों ने कभी नहीं दिखे। ये कल की सारा विश्व का यंत्र शक्ति का मालिक है, वो आप शायद अपना नियंत्रण में ले लिए हैं, जिस कारण वो अपनी इच्छा से ही काम करेंगे। उनका इच्छा यही है मानव लोग धर्म को आए। प्रभु कभी नहीं चाहते हैं मानव का क्षति, कि कोई मानव को दुख देने के लिए किसी देश को दुख मिले। सभी देश उनका है, सारा विश्व उनका है, सारा मानव सभ्यता उनका है। तो इसीलिए ये जो ब्लैकआउट हो रहा है ये कल के भगवान का एक शक्ति का प्रभाव है, जिस प्रभाव में ऐसा हो रहा है। आगे भी बहुत देश में बहुत प्रकार नया तत्व आप लोग देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर फेल होना, कई समय तक नेटवर्क चल जाना, और कोई कारण नहीं लोगों को आँखों को दिखाई नहीं देना, और संपूर्ण मेमोरी फेल हो जाना, और ऐसे जो फूड मटेरियल से जो ग्रेन से उसमें वेयर हाउस में कीड़ा लग जाना, ये सब जो कभी नहीं दिखे। जितने दवाई डाल के रखेंगे तब भी वो कीड़ा लग के सब नष्ट हो जाएगा, खाने को लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये अचानक होगा, साइक्लोनिक होगा। तो जो लोग नहीं दिखे देखें, दिन में सूर्य को देखेंगे, दिन में नक्षत्र देखेंगे, धूमकेतु देखेंगे। आगे आ रहा है समय, युग परिवर्तन का समय है। भगवान बार बार संकेत देते हैं, छोटे छोटे इंडिकेशन देते हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? प्रभु जी के लक्ष्य ही है लोग धर्म की ओर आए, मांस मछली छोड़े, मदिरा छोड़े, मांस छोड़े, पाप करना छोड़े, झूठाई छोड़े, पिता माता को सम्मान करे, सनातन को माने, बस उतना ही है। प्रभु चाहते हैं मानव लोग परिवर्तन, इंडिकेशन दे रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक भी दे रहे हैं। जो लोग बदलेंगे अच्छा है, जो नहीं बदलेंगे उनके लिए अच्छा है। क्या ऐसे ही भविष्य मल्लिका में तृतीय विश्व युद्ध के नाम से वर्णन है? क्योंकि मैंने वो शास्त्र तो देखा नहीं है, तो वहाँ पे क्या उस समय उनको पता चल गया था 600 वर्ष पूर्व की इस शब्द से आगे लोग जानेंगे? देखिए, जिन्होंने सृष्टि की है उनकी अंश से नित्य पंचसखाओं का जन्म है। आप लोगों का जन्म होगा, उनको भी ये पता था। ये दिल्ली में ऐसे शहर का डेवलपमेंट होगा और ऐसे आगे मानव लोगों का ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा, ये भी पता था। तो इसीलिए ये सब जो क्रिएशन करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री को कोई मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करता है, उसी दिन से वो जानता है क्या होने वाला है। तो ये धरती को जिसने असेंबली किया वो प्रभु जी है, और उनके भक्त लोग, दास लोग उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने बताए हैं। हमको प्रभु जी ने प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम बस लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं लिख रहे, वो बता रहे हैं जो हम लिख देते हैं। ऐसा भी लिखा है भविष्य मालिका में कि भारत ही सबको बचाने के लिए आगे बढ़ेगा, भारत से ही वो शुरुआत होगी तृतीय विश्व युद्ध जब छिड़ेगा उसके बाद, और सनातन धर्म उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखो, अगर भारत का नेतृत्व आज विश्व में उनका प्रभाव नहीं डालते तो यूक्रेन में कब से परमाणु युद्ध हो जाने वाला था। तो उसको रोका भारत ने। लोग माने न माने हमको कोई नहीं, पर हम जो अनुभव करते हैं ये भारत की प्रभाव के कारण, भारत के जो पवित्र तत्व, पवित्र शासन के जो प्रभाव है, जिस कारण सारा विश्व में इसका प्रभाव भी आता है। और परमाणु युद्ध कब से हो जाता था, जिसको भारत ने रोका है। और भारत ही सारा विश्व के लिए रक्षा का सूत्र है, और भारत को दिख के सारा विश्व में परिवर्तन आएगा। मानवता में जो परिवर्तन, वो भारत से ही लोग सीखेंगे, ये सत्य है। हमने पिछली बार भी सल्यूशन पे बात की थी गुरुजी, मैं आज भी उसी सल्यूशन की ओर बढ़ूंगी।
कि अगर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि आपने 25, 26, 27 3 साल का पूरा एक पीरियड बताया है जिसके दौरान थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत और आगे बढ़ेगा चीज़ें, तो जो त्रिकाल संध्या है ये कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी, और क्या अभी के दौर में भी त्रिकाल संध्या लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है? देखो, ये भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण, लिंग पुराण और पंचसखाकृत मालिका और जी। ऋग्वेद में त्रिकाल संध्या के बारे में लिखा है। हम्म, और त्रिकाल संध्या एक तत्व ब्रह्म तत्व है। जी। अच्युतानंद जी ने उसको लिखे हैं, जो मनुष्य लोग ब्रह्म तत्व करेंगे वो सत्ययुग को जाएंगे। हम्म, ब्रह्म यानी परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान महाविष्णु के तत्व हैं। तो इस तत्व को जो लोग पालन करेंगे वो लोग सत्ययुग को जाएंगे, जो लोग नहीं करेंगे वो लोग सत्ययुग को नहीं जा पाएंगे। ये स्पष्ट वाणी है, आज मैं बता रहा हूँ, आगे भी आप देखेंगे त्रिकाल संध्या। क्योंकि एक समय आएगा दवाई फेल हो जाएगा, मेडिसिन काम नहीं करेगा, एक समय आएगा पंचभूत अपना नियंत्रण खोएंगे, एक समय आएगा धरती पर शासन सभ्यता का जो प्रभाव, जो शक्ति है, उस शक्ति का मनुष्य सभ्यता के लिए जो उपयोग होता है वो नहीं हो पाएगा। तो मानव के लिए सब्स्टिट्यूट त्रिकाल संध्या। तो त्रिकाल संध्या हर शास्त्र में लिखा है, और ये कलियुग के अंत में इस त्रिकाल संध्या के माध्यम में मनुष्य लोग सत्ययुग को जाएंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या मनुष्य को मृत्यु से रक्षा करेगा, आने वाले एक्सीडेंटल आपद से रक्षा करेगा, और मनुष्य को सदाचारी भी बनाएगा। भारत की क्या कंडीशन होगी वॉर में, क्या भूमिका होगी? देखो, भारत तो हमेशा शांति देश है। भारत किसी के ऊपर आज तक युद्ध थोपा ही नहीं। ये इतिहास परंपरा आज नहीं, जब राजा अम्बरीश थे, जब राजा युधिष्ठिर थे, राजा दशरथ थे, उसी समय से वो परंपरा चलता रहता है। भारत किसी के ऊपर युद्ध नहीं किया, पर भारत के ऊपर युद्ध थोपेंगे पाकिस्तान, चाइना, तुर्की मिलके, और ये युद्ध थोपेंगे तो भारत भी अपना सुरक्षा करेगा। और भारत के साथ दैवी शक्ति भी है, यंत्र शक्ति भी है। तो इसीलिए भारत की दशा भगवान के नियंत्रण में। मेरे हिसाब से भारत का सुरक्षा प्रभु के कृपा से रहेगा। विश्व की सभी देश में जितना युद्ध जनित क्षति होगा, भारत में उसका बहुत कम होगा। पर होगा तो निश्चित में लड़ाई दोनों तरफ से होगा। दिल्ली को लेकर क्या लगता है आपको? दिल्ली तो पॉलिटिकल दिल्ली के गढ़ लोगों है। के लिए मेरा विचारधारा ही है, अब धर्म को आइए, अब समय नहीं है। अब जो पिता माता का सम्मान करना, धर्म को पकड़ना, शास्त्र पढ़ना, आधुनिकता किसी ने मना नहीं किया, पर आधुनिकता के साथ साथ धर्म को भी करना हमारा, हम सनातनी में जन्म हुए, सनातन धर्म का नीति नियम को पालन करना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। हम सनातन से दूर जाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए दिल्ली के जो लोग हैं, वो लोग को मेरा यही ये है, आगे समय बदलेगा, तो इसलिए वो लोग त्रिकाल संध्या भागवत पढ़े, शाकाहारी बने, और को दान धर्म सत्य शांति दया क्षमा को पालन करें। उन लोगों के लिए अच्छा समय आएगा, क्योंकि लड़ाई पहले तो दिल्ली के साथ होगा ना। जो देश हमारे साथ युद्ध करेंगे दिल्ली के साथ ही लड़ाई होगा। यानी भारत की मुख्य क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली, और दिल्ली जो हमारा शासन केंद्र है, आर्थिक क्षेत्र है, सब क्षेत्र के ऊपर जो हमारी विरोधी देश है विधर्मियों ने, वो तो करेंगे नाटक। भारत का साथ कौन कौन से देश देंगे? भारत का साथ पहले से मैं बताया हूँ, रशिया देगा, और रशिया के बाद में अलग देश यानी जर्मन, फ्रांस, जापान, बस उतनी कंट्री सहयोग करेंगे। गुरुजी, अगर अभी नहीं, वो अंतिम समय में करेंगे। अंतिम समय? हाँ, शेष युद्ध में वो करेंगे, और पहले रशिया मदद करेगा। गुरुजी, अगर एक उदाहरण से समझें कि जब भी किसी के शरीर में कैंसर डेवलप होता है, कैंसर सेल्स आती हैं और वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू करती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स बहुत सालों तक नहीं मिलते हैं, कैंसर जब तक अपनी लास्ट स्टेज या मेटा स्टेज में नहीं पहुंच जाता है। इसी प्रकार मैं यहाँ ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली के लोगों को अभी से सारी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, माता पिता का सम्मान हो, त्रिकाल संध्या हो, माधव नाम भजन हो। लेकिन लोग मुझसे ये कहते हैं, इला जी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं कैसे यकीन करूँ कि भविष्य में
जो कुछ भी आप कह रहे हैं या आपके ज़रिए या आपके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये तो हो ही नहीं वाला है। ऐसे कैसे कोई दिल्ली पे हमला कर देगा, ऐसे कैसे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो क्या वो सेल्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं और एक स्टेप के बाद, एक स्टेज के बाद अगले 3 साल में वो एक कैंसर बन जाएंगी? देखो, कैंसर तो चुन चुन के लोगों को होता है, सभी को ही नहीं होता है। फिर आने वाला जो आपद है सभी के लिए आएगा। पहला बात है, जब गाड़ी से घर से हम निकलते हैं तब हमको पता नहीं आगे कहीं एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा। तो ये धरती ऐसे चलता है। मानव वर्तमान में है, पर शास्त्र वर्तमान, भविष्य एवं भूत भविष्य सभी में है। तो शास्त्र में जैसे लिखा है हमको उसको पढ़ के जानना है और इसी हिसाब से हमको कर्म करना है। आगे तो समय के साथ शास्त्र में जो लिखा है जो वही होता है ना। शास्त्र का वाणी का ही गलत हुआ है क्या? तो इसलिए जो लोग पूछते हैं, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ये नहीं होगा। देखो, ये मनुष्य लोग वर्तमान है, पर जो शास्त्रज्ञ हैं वो भविष्य, वर्तमान और भूत में है, यानी पूर्व, वर्तमान और आगे क्या। तो इसीलिए हम शास्त्रकारों ने जो बताते हैं उसको मानने से उन लोगों के लिए अच्छा है। तो क्या करना चाहिए लोगों को? त्रिकाल संध्या करे, भागवत पठन करे 1 अध्याय और शाकाहारी बने, माधव नाम को भजन करे। बस बड़ा सरल का नियम है। दिन में रात तक 15-20 मिनट का समय देना है, बस उतना ही। भारत के बारे में और क्या लिखा है भविष्य मालिका में? भारत के बारे में भविष्य मालिका में लिखा है, भारत सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रचार होगा और भारत सारा विश्व का सनातन धर्म का सृष्टा बनेगा। धर्म रक्षा, धर्म को प्रचार करना और धर्म को मानव में जागरण करना भारत का कार्य है। बाकी धर्मों का क्या होगा गुरुजी? कलयुग के कारण कई धर्म है, फिर एक धर्म बनेंगे, सनातन बनेंगे। सभी धर्मों का मिलन होगा। इस कारण कली युग का प्रभाव चल रहा है। एक धर्म होते तो लड़ाई नहीं होगा, सब आपस में मिल जाएंगे। भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि विश्व युद्ध की वजह से प्रभावित हो सकते हैं? भारत के देखिए, विश्व युद्ध में सभी देश प्रभावित होंगे, एक भी देश नहीं छूटेगा। सब किसी ना किसी तरह परेशानी होंगे। मानो विश्व युद्ध का कम प्रभाव रहेगा तो जल प्रलय, अग्नि प्रलय में, नहीं तो भूकंप में नष्ट हो जाएगा। तो ये सारा विश्व में सभी देश में परिवर्तन होगा। कलेक्टिव कर्मा का क्या होगा गुरुजी? मान लीजिए मैं तो अपनी कुंडली में अपना कुछ और प्रारब्ध लेके आई हूँ, मेरे साथ वाले कुछ और प्रारब्ध लेके आएंगे, क्या ये सब प्रारब्ध कट जाएंगे और कलेक्टिव रूप से एक चीज़ होने वाली है? देखो, इस समय जो लोग जन्म हुए हैं उसमें देवता जन्म हुए हैं, संत जन्म हुए हैं, देवी माता भी जन्म हुए हैं, मनुष्य भी जन्म हुए हैं और जो बुरा कर्म करने वाले लोग भी जन्म हुए। तो कर्म के अनुसार लोगों को फल मिलेगा। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो कर्म के अनुसार सब मनुष्य इसी समय जन्म हुए हैं। किसको जाना है, किसको रहना है, किसको युग परिवर्तन में रहना, कोई दैवी शक्ति प्राप्त करना है, उसी लोगों का जन्म हुआ है और चुन चुन के भगवान भेजे हैं। उसी हिसाब से उनको चुन चुन के विचार करके उनका स्थान देंगे। भारत आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनेगा पूरे विश्व के लिए। भविष्य मालिका में एक भविष्यवाणी की गई है एक आध्यात्मिक पुरुष के बारे में, एक साधु के बारे में, कि हिडन योगी कोई आएंगे और वो पूरे विश्व में आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करेंगे, सनातन को फैलाने के लिए काम करेंगे। कौन है वो योगी? देखिए, जो धर्म प्रचारक आज धर्म प्रचार कर रहे हैं विश्व में, उसमें कोई एक व्यक्ति को सारा विश्व मानेगा और वो भी सनातन का लोग होगा और उसकी वाणी, उसके नियम, उसकी चलनी, उसकी परंपरा को सभी मानव समय के साथ मान लेंगे। तो ये समय शायद वही समय चल रहा है जिस समय के साथ उसका प्रमाण भी होगा। थोड़ा आगे जाने से समय फिर उसका विचार जो आप करते हैं उसका विचार का स्पष्टता विश्व इतिहास या विश्व की धरती पर आएगा। उसी समय का थोड़ा इंतजार करना है, पर होगा जरूर, ये सत्य है। उन साधु का या उन योगी का नाम कहीं नहीं, इसके बारे में भविष्य मालिका में कई जगह पर लिखा है, पर इसका विचार करने से लोगों को हम नहीं बदला सकते हैं। हम अगर विचार करेंगे तुम्हारी रक्षा करो,
तब मानव में परिवर्तन आएगा। क्योंकि बहुत परंपरा है, बहुत संस्था है, कौन किसी को मानेगा नहीं मानेगा इसको बोलना सही नहीं है। पर बात ये कर्म और धर्म को पालन करने से मनुष्य का रक्षा होगा, उसको प्रचार को ऊपर ज़्यादा गुरुत्व हम देते हैं और सभी साधु संत भी उसके ऊपर गुरुत्व देना चाहिए। गुरुजी, एक जगह ये भी वर्णन है कि बहुत दिव्य बच्चे जन्म लेंगे जो कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों से भी ज़्यादा ज्ञान रखेंगे। देखो, ये तो भविष्य मालिका में लिखा था, जब बच्चे लोग सीनियर पर्सन से ज्ञानी बन जाएंगे 4-5 साल उम्र में, वो जो ज्ञान, जो शास्त्र, जो डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी का जो तैयार करेंगे, कोई सीनियर लोग भी नहीं कर पाएंगे। तब जानोगे युग परिवर्तन होगा। जब एक एक घर में कोई माता 2-4 संतान जन्म करेंगे तब युग परिवर्तन होगा। जब मनुष्य का मेमोरी बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी एक वाणी अभी बात हुआ ना, 2 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं, बोलते और क्या, उसको लिख के लेते हैं। तो ये सब युग परिवर्तन का लक्षण है। और कभी मानवों में पशु आकृति का जन्म, कोई पशु में मानव आकृति का जन्म होंगे बच्चे, तब जानोगे युग परिवर्तन होगा। तो अभी तो वो चल रहा है इस समय। जिस त्रिकाल संध्या की गुरुजी आप बात कर रहे हैं कि जो कि एकमात्र सलूशन होगा इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, कि युग परिवर्तन भी अगर हो रहा है आने वाले सालों में तो आप कैसे बच सकते हैं, वो त्रिकाल संध्या है। इस त्रिकाल संध्या का भागवत पुराण में भी वर्णन है क्या? भागवत महापुराण में उद्धव को भगवान कृष्ण ने बताया, जो लोग भागवत नहीं, त्रिकाल संध्या नहीं करते, वो एक मृत जीव है और वो जिंदा लाश की तरह जीते हैं, उनका जीवन का कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। और एक शास्त्र में लिखा है, जो त्रिकाल संध्या नहीं करते उनको भोजन करने का अधिकार नहीं धरती पर। फिर भी लोग त्रिकाल संध्या ना करके भोजन करते हैं, सब करते हैं, मनमानी करते हैं। तो इसका कारण मानव के लिए अच्छा नहीं है। त्रिकाल संध्या में गुरुजी क्या क्या होता है? त्रिकाल संध्या में हम भगवान विष्णु के 16 नाम का भजन करते हैं। भगवान महाविष्णु के 10 अवतार का शुल्क भजन होता है। और भगवान विष्णु के नाम श्री माधव नाम भजन होता है 108 बार। और राधा रानी कृष्ण के जो नाम है माधव नाम है, दुर्गा माधव की स्तुति करते हैं। इतना ही करते हैं, 5-6 मिनट लगता है। और एक अध्याय भागवत किसी समय पढ़ लेना। यहाँ पर गुरुजी ये भी लिखा है कि जो मनुष्य सतयुग को जाना चाहते हैं वो त्रिकाल संध्या के सभी श्लोकों को समय के साथ स्तुति करने पर मानव से देवत्व प्राप्त करके सतयुग को भोग कर सकते हैं। तो ये कितने सालों बाद होगा अगर कोई व्यक्ति आज से शुरू करे? ये 10-12 साल में होने वाला है। 10-12 साल में? 10 मतलब भूमि का साल तृतीय विश्व युद्ध मेरे से हिसाब पहले? से 2025 है और हमारा जो टाइम है 2032 से सत्ययुग का निर्माण। और तृतीय विश्व युद्ध उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। तृतीय विश्व युद्ध सिर्फ नहीं, तृतीय विश्व युद्ध के समय पे बड़े बड़े धरती पर भूकंप भी होगा, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होगा, पंचभूत का प्रलय होगा, सूखा पड़ेगा, खाद्यान्न का अभाव होगा और संसार में रोग महामारी फैलेगा, सब एक साथ चलेगा। गुरुजी, आपकी इस भविष्य मालिका का जो आपने रिकॉर्ड किया है इसमें आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी के बारे में लिखा है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले वैश्विक आर्थिक मंदी आएगी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब युग परिवर्तन होता है उसी समय आर्थिक परिस्थिति पर सबसे पहले असर होता है। जो सारा विश्व में महंगाई आज बढ़ रहा है और कई कई कंपनी टूट रहे, अमेरिका जैसे देश में नौकरी में लोगों को छुट्टी मिल रहा है, आगे भारत में भी होगा, सभी देश में होगा। इसका कारण ये जो युग परिवर्तन के कारण माता महालक्ष्मी की कृपा मनुष्य के ऊपर नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये भी मालिका शास्त्र में एक स्वतंत्र विषय है। ऐसे समय आएगा भोजन का जो तत्व उसका कीमत इतना बढ़ जाएगा, पैसा, रुपीस, डॉलर, पाउंड, उसका कीमत उसके सामने कुछ नहीं होगा। सोना का भी कोई कीमत नहीं होगा। एक चावल केजी 1,000 रुपया तक जाएगा, 10,000 जाएगा, 1,00,000 रुपया तक जाएगा, 1 करोड़ रुपया भी नहीं मिलेगा। एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे। इस समय आगे आएगा। तो इसलिए आर्थिक मंदी जो शुरू हो रहा है ये एक शुरुआत है, आगे बढ़ता जाएगा। और जितना जितना बढ़ता जाएगा मनी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लोग
पैसा को विश्व युद्ध के समय के बाद लोग पैसा जो हमारा जो रुपीज़ है जो है सारा विश्व में जो पैसा है सोना है उसको फेंक देंगे। इसके बारे में अच्युतानंद जी ये शिशुअनंत महाराज ने लिखे हैं। टंका सोना परे स्वान मुतु थिब स्वान न होइब नाश कहन्ति अनंत ब्रह्म ज्ञान तत्व सुनतु रे ब्रजसूत। इसके बारे में 14th सेंचुरी में नित्य पंचसखा में अनन्यतम शिशुअनंत महाराज ने लिखे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे हैं पैसा और सोना का कोई कीमत नहीं रहेगा, लोग उसको रास्ता में फेंक देंगे। बस भोजन के लिए आपस में विचार करके खाने के लिए कहीं मिलेगा देखेंगे, क्योंकि पैसा देने से कोई कुछ नहीं देगा, पैसा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये सारा विश्व में होगा और समय आ रहा है। और उसकी समयावधि क्या है? समय अवधि तो भगवान के नियंत्रण में, हमारी विचारधारा में 2032 तक समय आ जाएगा। जो सोना 1 लाख पहुंच गया है उसकी हाँ। कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अब देखिए, जब कोई दिया जलता है ना, बुझने से पहले बहुत जोर से जलता है, फड़फड़ाता है। हाँ। और कोई लोगों का कोई आफत पड़ेगा तो उससे पहले उनका अहंकार गर्व बढ़ जाता है। कोई लोगों को कोई मृत्यु आएगा उससे पहले उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ये ऐसे विचारधारा है। सोना का जो प्राइस बढ़ रहा है ना, इसका कारण आगे सोना का कोई अर्थ नहीं रहेगा। एक बात और लिखी है इस किताब में कि तृतीय विश्व युद्ध होगा उसी समय किसी भी देश की क्षमता, किसी भी देश का शासन राष्ट्र अध्यक्षों के नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है? अगर नियंत्रण में ही नहीं रहेगा शासन, तो वो एक दूसरे पे हमला कैसे करेंगे? वॉर स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाएगी? इसके बारे में अच्युतानंद जी ने लिखे, रंग ढंग किछि रहिब नाही बिरजा शासन होइब मही। जो विश्व के सभी शासक तो शासन करेंगे, नियंत्रण जोगमाया शक्ति जोगमाया के अधीन चल जाएगा और जोगनी माता राज करेंगे और मनुष्य एक सोचेगा होगा दूसरा। तो उसी समय राष्ट्र मुख्य भी कुछ समझ नहीं पाएंगे, हम अपना विनाश ला रहे हैं या अपने के लिए खुशी ला रहे हैं। सब नियंत्रण देवता देवी माता के अधीन चल जाएगा। यहाँ पे बिरजा देवी, माता बिरजा देवी का जिक्र वो है। जोग माया है। काशीवासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तमे तत्फल लभते गौरी बिरजा मुख दर्शने। यानी बिरजा देवी के मुख दर्शन से काशी वाराणसी का 8 दिन का तप फल और जगन्नाथ क्षेत्र में 1 दिन रहने से जो फल मिले, वही फल माता बिरजा देवी का दर्शन से प्राप्त होता है मनुष्य को। तो इसलिए बिरजा देवी जो है योग माया, बिरजा यानी बी का अर्थ धरती और धरती का जो रजा है बिरजा, वो योग माया है, योग माया शक्ति है। तो उनकी शासन होगा, ये लिखा है पूरे विश्व पे। हाँ, उनका पूरा विश्व में उनका नियंत्रण में अभी तो प्राय मेरे हिसाब से वो ले लिए हैं। बस ले लिए हैं? हाँ, मेरे हिसाब से वो ले लिए हैं। बस प्रकाश यानी प्रभाव को देख के लोग समझेंगे क्या हो रहा है। गुरुजी, क्या तृतीय विश्व युद्ध की जो पूरी एक सिनारियो बन रहा है भविष्य मल्लिका के अनुसार, उसके पहले क्या शेयर मार्केट में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, जो है उसको धीरे धीरे निकाल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, धरती पर मंदी अवस्था आएगा, सोना टंका का कोई अर्थ नहीं रहेगा, कमोडिटी का कोई, कमोडिटी में रेट बढ़ सकता है, जो ग्रोसरी फसरी आइटम में खाने के लिए कुछ दिन वो टिक सकता है, फिर वो गिर जाएगा, क्योंकि सारा विश्व का आर्थिक स्थिति गिरने वाला है। इसका कारण युद्ध में खर्च ज़्यादा होगा। दूसरा कारण पंचभूत प्रलय में लोगों का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं होगा। बाढ़ और साइक्लोन और अतिवृष्टि हिमवृष्टि के कारण सूखा भी पड़ेगा, इसका कारण ही है। और ये कितने लोग तो पहले खाएंगे ना, उसका बाद लोहा का विनियोग करेंगे। पहले तो भोजन चाहिए, उसका बाद टेक्नोलॉजी। भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो शेयर मार्केट बहुत जल्दी, अभी भी हम देख रहे हैं गिरावट नहीं, है। शेयर मार्केट में तो मैं बोला हूँ पहले से, आज भी बोलता हूँ, शेयर मार्केट में जो भी हो निकाल लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे समय आएगा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीरो भी रिटर्न नहीं होगा, तो क्या करेंगे?
तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जो वर्णन है भविष्य मल्लिका में, वहाँ पे कल्कि भगवान के साथ भी एक युद्ध होगा, ऐसा भी लिखा गया है। देखो, कल्कि भगवान के साथ युद्ध करने वाले धरती पर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले से बताया हूँ, कल्कि भगवान 64 कला प्राप्त है। उनके इच्छा से वो तबाही सृष्टि कर सकते हैं, विनाश सृष्टि करते हैं, नव सृष्टि भी कर सकते हैं। मैंने ये जैसे धरती जैसे कई धरती को निर्माण कर सकते हैं। चाइना जैसे देश का ज्योग्राफी को चेंज करने के लिए कल्कि भगवान, और विश्व की ज्योग्राफी को चेंज करने के लिए कल्कि भगवान को एक क्षण से ज़्यादा नहीं लगता है। तो उनकी शक्ति ने के सामने लड़ने वाला कोई नहीं है। वो अपनी इच्छा से विनाश करते जाएंगे। जो लड़ेंगे वो उनको सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उनका जो शक्ति प्रभाव जो रहेगा उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कुछ भी यंत्र शक्ति नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। ओडिशा राज्यर खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध होइब, चक्रधरी प्रभु अनंत किशोर म्लेच्छ संहार करिबे। अश्वत्थामा शल्य संगतरे थिबे निज क्षेत्रीय वृत्ति धरी। उड़ीसा राज्य के खंडगिरी का पास सबसे बड़ा आखिर महाभारत का जो एक वाला युद्ध विश्व की सभी भारत विरोधी सेना के साथ कल्कि के सम्मुखीन होंगे, और कल्कि भगवान क्षण मात्र के उनको सुदर्शन चक्र में विनाश करेंगे। और उसी समय अश्वत्थामा और शल्य भगवान कल्कि के साथ रहेंगे, पर चक्र से विनाश होगा। आखिर में गुरुजी, त्रिकाल संध्या पे भी हमने बात की है, अगर आखिर में इस विश्व युद्ध को हमें पूरी तरह से टालना हो, इस तीसरे विश्व युद्ध को, हर तरीके की तबाही को, जो भी वर्णित है, जो भी आगे लिखा हुआ है, इसको टालना हो, तो संपूर्ण सृष्टि को किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए? देखो, अभी तो हम आने वाले आफत को टाल नहीं सकते, क्योंकि देखो, कोई भी मर्डर करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, किसी को गलत करता है, तो उनको तो उसका दंड भोगना है। तो मनुष्य सभ्यता ने जो कर्म किया उसका दंड तो भोगना है। एक चीज़ हम कर सकते हैं, जो लोग धर्म को आना चाहेंगे वो लोगों के लिए थोड़ा सा सुरक्षा मिलेगा, पर ये इसको टाल नहीं सकते। आप वो युद्ध को नहीं टाल सकते हैं, वो विनाश को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि कर्म कर चुके हैं, फल भोगने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हम युद्ध को नहीं टाल सकते? नहीं, मैंने तो पहले से बताया था, ये गुरुजी, अभी पर भी आपने समय है, कहा पर मैं था, आज बोलता हूँ समय नहीं है। पर गुरुजी पिछली बार हमारी जब बात हुई थी तब आपने कहा था कि नहीं बेटा, युद्ध टल सकता है अगर सब त्रिकाल संध्या करें, सब माधव की शरण में आ जाएं। पर लोगों ने कुछ परिवर्तन नहीं आया। हमने जब बताए थे करीब 6 महीने या 4 महीने पहले, कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग और पाप की ओर जा रहे हैं, तो ये लोग कभी परिवर्तन नहीं होंगे, तो इसलिए आप कहाँ रुकेगा। भगवान देखें तो 10% बदल रहे हैं, तो और 10% के लिए समय देंगे। 1% तो नहीं बदले तो भगवान कहाँ समय देंगे आगे। हमने आपको इसी बार यहाँ बोला, वो सही, वो तो सही है। उससे पहले मैं 4-5 साल पहले भी प्रचार कर रहा था, पर मैं देख रहा हूँ 6-7 साल में कोई परिवर्तन कुछ नहीं आया। तो इसका अर्थ विनाश जरूरी है, विनाश में ही परिवर्तन आएगा, क्योंकि नूतन सृष्टि के लिए विनाश जरूरी होता है। विनाश का अर्थ अधर्म का विनाश। हम विनाश का अर्थ नहीं कहते हैं कोई सच्चा पवित्र सज्जन संत पवित्र मानव को कुछ हो। हम कहते हैं जो अधर्म करते हैं, जो मानव सभ्यता के विरोधी है, जो मानव सभ्यता के लिए दुख बन गए, तो इस कारण तो धरती में परिवर्तन आना चाहिए। नहीं होगा तो धरती रक्षा कैसे होगा। धरती को जिसने निर्माण किया, उन्होंने जो रूल बनाया था, उस रूल को ना मान के अपना मनमानी करेंगे तो कितने दिन चलेगा। वो दिन हो गया, 5000 साल हो गया, अब नहीं चलेगा। आगे कुछ नहीं टल सकता, आगे होगा। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए और भविष्य मल्लिका पर इतनी सारी बात करने के लिए। आखिर में मैं आप सभी से यही कहूँगी कि देखिए, जैसा गुरुजी ने बताया कि बदलाव की शुरुआत आप खुद कर सकते हैं, उसका ज़रिया भी उन्होंने बताया, माधव नाम और त्रिकाल संध्या। ईश्वर का नाम लेना है, ईश्वर को अपने जीवन में स्थापित करना है, इतना ही करना है। और क्या पता
कि कर्म उनसे कट जाए। बाकी जो भी बात हमारी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हुई है वो भविष्य मल्लिका के अनुसार हुई है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने कर्मों में परिवर्तन लाएं, ईश्वर को याद करें, उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। और अभी भी इसी उम्मीद से मैं कहूँगी कि ये तृतीय विश्व युद्ध जो भी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, देखिए शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन कई चीज़ें हमारे कर्म बदल सकते हैं। ये ना जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।